श्री माँ शारदा 27वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश का भार अपने ऊपर ले लिया था। अंतिम बीमारी के समय काशीपुर के उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव एक दिन मानो कल्पतरु हुए थे। जिसने जो चाहा था उन्होंने उसे वही देकर कृतार्थ किया था। किसी ने समाधि चाही थी, किसी ने इष्ट देव के दर्शन और अन्य दूसरों ने आध्यात्मिक राज्य के अन्य गूढ़ अनुभव। उन्होंने भी भावावेश में भक्तों को स्पर्श करके चैतन्य हो कहते हुए उनकी कामना पूर्ण कर दी थी और इस प्रकार उन लोगों को चैतन्य प्रदान किया था। गिरीश का सारा भार लेना श्री रामकृष्ण देव के जीवोद्धार कार्य में की केवल एक प्रकट घटना है। श्री रामकृष्ण देव ने और भी बहुतेरे भक्तों का सारा भार अपने ऊपर लिया था और विभिन्न प्रकार से उन्हें चैतन्य प्रदान किया था। भार लेने का अर्थ है शिष्य की ओर से पूर्ण आत्मसमर्पण। छोटा बच्चा जिस प्रकार हमेशा सब बातों में मां पर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान पर निर्भर रहना। बच्चे का पूरी तरह आत्मसमर्पण देखकर ही मां उसका सारा भार लेती है। मां को छोड़कर बच्चा और कुछ नहीं जानता। उसकी एकमात्र चिंता रहती है मां। वह मां के बारे में ही सोचता है, मां को ही पुकारता है। अंत में गिरीश श्री रामकृष्णमय हो गए थे। गिरीश का अहम श्री रामकृष्ण देव में विलीन हो गया था। सारे विचार, सारे अस्तित्व में श्री रामकृष्ण देव ही थे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ उन्हें श्री रामकृष्ण देव का स्मरण होता था। वे कहते, यह जो सांस चल रही है वह भी ठाकुर की इच्छा है। गिरीश अपने अंतिम दिनों में आत्मसमर्पण की भावना की सिद्धि में पहुंच गए थे। मां मूक और अक्षम शिशु का सारा भार अपने ऊपर लेती है। श्री शारदा देवी के संबंध में युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वह मेरी शक्ति है। शिव और शक्ति, इस युग की शक्ति पूर्ण सात्विक शक्ति का विग्रह है। फिर वही शक्ति मात्र रूप, मात्र भाव का भी विग्रह है। चराचर विश्व में मात्र रूप से इसी शक्ति का प्रकाश है। श्री शारदा देवी के जीवन में इस भार लेने का पूर्ण विकास दिख पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा से उन्होंने गुरु के रूप में बहुत से आश्रित संतानों का
पूरा भार अपने ऊपर लिया था। उन लोगों के केवल परकाल का ही नहीं, वरन इह काल का भी समस्त भार उन्होंने अपने कंधों पर लिया था। उन्होंने कई लोगों से कहा कि कम से कम आखिरी समय तुम लोगों का हाथ पकड़कर ले जाने के लिए ठाकुर को आना ही होगा। असमर्थ, दुर्बल, संसार के नाना फंदों में फंसे हुए किसी शिष्य से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं ही तुम्हारे लिए करूंगी। यह तो मानो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः की ही पुनरुक्ति है। स्नेह ममतामयी माँ ने भक्तों को शिशु समझते हुए बहुतों का सारा भार लेकर कहा था, हर घड़ी सोचना कि तुम्हारे पीछे एक जन है, मैं हूं बेटा, फिर डर क्या। श्री मां की यही अभयवाणी है। माता की गोद में बच्चा निडर हो जाता है। एक असहाय भक्त ने श्री मां के चरणों में शरण लेते हुए कातर स्वर से कहा, मां, जप ध्यान तो थोड़ा भी नहीं होता, मन को किसी प्रकार शांत नहीं कर पा रहा हूं। अभया श्री मां सांत्वना देती हुई कहने लगी, नहीं हुआ तो क्या, ठाकुर हैं, मैं हूं बेटा, फिर भय क्या। इतना ही जानते रहना कि तुम लोगों के पीछे ऐसे एक पुरुष हैं जो हाथ पकड़कर मृत्यु के उस पार अमृत धाम में ले जाएंगे। श्री मां कोयालपाड़ा में थी। जहां मां है वहीं संतानें भी आती हैं। वहां भी संतानों की भीड़ लगी रहती थी। वे मां मां की पुकार सुनती रहती थी। उनका हृदय भर आता था। संतानों को न देखकर वे आतुर हो उठती, व्याकुल स्वर से पुकारती, अरे बच्चों, तुम लोग आओ। पुकार सुनकर दूर दूर से बच्चे लोग मां के पास दौड़ आते थे। यदि किसी दिन कोई कृपा प्रार्थी नहीं आता तो मुक्तिदायिनी छटपटाने लगती थी। श्री रामकृष्ण देव को लक्ष्य कर कहती, आज का दिन तो व्यर्थ ही गया, एक भी तो नहीं आया। तुमने तो कहा था ना, तुम्हें रोज कुछ न कुछ जीवोद्धार कार्य करना पड़ेगा। और यह कहकर वे घर के बाहर भीतर आने जाने लगती थी। फिर श्री रामकृष्ण देव के चित्र की ओर अपलक नेत्रों से देखती हुई कहती, क्यों ठाकुर, आज का दिन क्या व्यर्थ जाएगा। दूसरे दिन भक्तों को आए देखकर मां का मुख आनंद से उल्लसित हो उठता था। कोयालपाड़ा में भी मां के पास कुछ भक्त लड़के आए। उनमें से एक मां के चरणों के पास बैठकर कहने लगा, मां, यह जो मैंने तुम्हारी कृपा पाई है, यही मेरा बल है, मेरा भरोसा है। आनंद रूपिणी श्री मां ने कहा,
तुम्हें चिंता किस बात की बेटा? तुम तो मेरे हृदय में हो। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारे लिए मैं कर रही हूं। वे संतानों को केवल गोद में नहीं, वरन हृदय के गंभीर प्रदेश में रखती थी। यह सुनकर भक्त के प्राण आनंद से भर उठे। उसने पुनः पूछा, मां, तुम्हारे जहां जितने बच्चे हैं, क्या सबके लिए तुम्हें करना पड़ता है? श्री मां बोली, हां, सभी के लिए मुझे करना पड़ता है। हमारी मां चिरंतन मां जो हैं। पर भक्त विस्मित हो गया। पूछा, तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं, सब क्या तुम्हारी याद में हैं? अपने स्वरूप को ढकते हुए श्री मां ने कहा, नहीं, सबकी बात मन में नहीं रहती। जिस जिसका नाम ख्याल आता है, उनके लिए जप करती हूं, और जिनका नाम याद नहीं आता, उनके लिए ठाकुर से यह कहकर प्रार्थना करती हूं, ठाकुर, मेरे कई बच्चे इधर उधर हैं, तुम उनको देखना, उनका जिससे कल्याण हो वही करना। तभी तो गाने के स्वर में एक दिन गाते गाते श्री रामकृष्ण देव ने श्री मां से कहा था, उत्तरदायित्व तो क्या अकेला मेरा है, तुम्हारा भी तो है। दोनों का ही दायित्व है, समान दायित्व है। भगवान की ओर से है भार लेना, और भक्त की ओर से है शरणागति। अनन्य शरणागति बड़ी कठिन बात है। अहम का पूरा नाश हुए बिना यथार्थ शरणागति का भाव नहीं आता। या तो अहम का नाश करो, नहीं तो फिर श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते थे, यह मैं तो मरेगा नहीं, तो रहे फिर दास मैं होकर। इसे अपनाओ और कहो, तस्य दासो हम। एक भक्त से निराशा की बात सुनकर श्री मां ने कहा, हां, दर्शन होगा, क्यों नहीं? वह शिव वाक्य है। उनके अर्थात ठाकुर के मुख की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। सुरेन मित्र से उन्होंने कहा था, जिसके है वह नापे, जिसके नहीं वह जपे। सबको लक्ष्य कर बोली, वह भी न कर सको तो फिर ठाकुर को दिखाकर बोली, शरणागत हो जाओ। इतना ही ध्यान रखने से हुआ कि हमारे पीछे एक देखने वाले हैं, एक मां या पिता हैं। छोटे बच्चे के लिए मां पर निर्भरता ही उत्तम है। वह मां की गोद में सोकर निश्चिंत मन से हाथ पैर फेंक फेंक कर खेलता है। श्री मां उस समय कोयालपाड़ा में थी। एक भक्त आया और कल्याण रूपिणी मां के पास अपने मन की भीषण अशांति प्रकट करता हुआ कहने लगा, मां, साधन भजन तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वे आश्वासन देती हुई बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा मैं कर लूंगी। यह निर्भय वाणी तो
आशातीत थी। विस्मित होकर भक्त ने पूछा, क्या मुझे कुछ नहीं करना होगा? श्री मां बोली, नहीं। भक्त बोला, तो क्या अब से भविष्य में मेरी उन्नति मेरे किए कर्मों पर निर्भर नहीं है? अभयदायिनी मां के मुख में एक ही अभय वाणी थी, नहीं। तुम क्या करोगे? जो करना होगा मैं कर लूंगी। श्री मां की अहेतुकी कृपा से भक्त के प्राण निर्भय हो गए। वह शांत हो गया, कुछ कहते नहीं बना। एक अन्य संतान की आर्त वाणी सुनकर श्री मां ने अपनी छाती पर हाथ रखकर दीप्त कंठ से कहा था, यदि मैं ठाकुर के पास जाऊंगी तो तुम लोग भी अवश्य जाओगे। श्री मां ने सभी आश्रित संतानों का भार लिया था। जिस किसी ने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय लिया, उसी को श्री मां की अभय गोद मिली। भविष्य में भी जो लोग श्री रामकृष्ण देव के चरणों में शरण लेंगे, उन्हें भी मां की गोद प्राप्त होगी। वे मातृ रूपिणी शक्ति जो हैं, नाना प्रकार के दुखों और दुश्चिंताओं से जर्जरित हृदय हो एक भक्त श्री मां के पास आया और उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना के स्वर से कहने लगा, मां, वैसे ही तो संसार की इतनी झंझटें हैं, उस पर फिर नौकरी है, इसीलिए जप तप नहीं कर पाता। मन की उन्नति भी नहीं हो रही है। करुणा से मां का हृदय भर आया। उनके श्रीमुख से अमृत वाणी निकली, अभी जो हो, पर अंतिम समय में ठाकुर को तुम लोगों को लेने के लिए आना ही होगा। वे स्वयं कह गए हैं, उनकी वाणी क्या व्यर्थ हो सकती है? जैसा अच्छा लगे करते जाओ। साहस पाकर भक्त ने पूछा, मां, जिन लोगों ने तुमसे दीक्षा ली है, उन्हें फिर से आना नहीं पड़ेगा, क्या यह सच है? श्री मां के मुख से अभय वाणी निकली, हां, उनको फिर से आना नहीं पड़ेगा। तुम लोग सर्वदा यह जानना कि तुम्हारे पीछे एक जन है, अर्थात पराविद्यादायिनी मां है। भक्त का हृदय भर आया, गदगद स्वर से कहने लगा, मां, तुम्हें पाया है, यही हम लोगों का भरोसा है। एक भक्त बहुत अशांत हृदय से श्री मां के पास आया। उसका मन बड़ा अस्थिर और चंचल था। षड रिपुओं के चपेटों से जर्जरित हो गया था। उसने अपना हृदय खोलकर मां को अपने मन की मलिन अवस्था दिखा दी। श्री मां उत्साह देती हुई कहने लगी, बेटा, मंत्र जप करते करते सब दूर हो जाएगा, नहीं करने से कैसे बनेगा? पागलपन न करना, जब समय मिले जप करना, ठाकुर को पुकारना। भक्त के प्राणों में बड़ी अशांति थी। वह किसी प्रकार अपना काम पूरा कर लेने के इरादे से आया था।
इसीलिए व्याकुल स्वर में उसने कहा, अपना मंत्र आप वापस ले लीजिए। व्यर्थ में आपको कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि शिष्य यदि मंत्र जप न करे तो गुरु को ही उसके लिए भुगतना पड़ता है। यह सुनते ही श्री मां बड़ी अस्थिर हो गई। कहा, देखो भला, यह कैसी बात है? तुम लोगों के लिए सोचते सोचते ही तो मेरा सारा जीवन गया। ठाकुर ने तो तुम लोगों पर कब से दया की है। मां के नेत्र आंसुओं से भर गए। आवेग भरे कंठ से बोली, अच्छा, तुम्हें अब जप नहीं करना होगा। श्री मां की बात का तात्पर्य न समझ शिष्य ने सोचा, तब तो सारा संबंध अब टूट गया। यह सोचकर भय और आशंका से उसके सिर में चक्कर आ गया। सूखे कंठ से उसने कहा, मां, मेरा सब क्या आपने छीन लिया? अब मैं क्या करूं? तो क्या मां, मैं रसातल में चला जाऊंगा? श्री मां के मुख से दैवी वाणी निकली। ओजस्वी स्वर से उन्होंने कहा, क्या मेरे लड़के होकर तुम रसातल में जाओगे? जो लोग यहां आए हैं, जो मेरे लड़के हैं, उनकी मुक्ति तो हो चुकी है। विधाता की सामर्थ्य नहीं कि मेरे लड़कों को रसातल में ले जाए। भक्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मां की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। पूछा, तो मां, अब मैं क्या करूंगा? श्री मां बोली, मुझ पर भार सौंप निश्चिंत होकर रहो, और यह एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन है जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्य धाम में ले जाएंगे। हमारी मां जगदीश्वरी हैं, फिर वे ही वसुनाम संगमनी अर्थात साधक को अभीष्ट फल देने वाली हैं। श्री मां बात ही बात में मुक्ति दे देती थी। नित्य धाम में ले जाने की बात कहती थी। किसी किसी के मन में प्रश्न उठता था, किस शक्ति के बल पर वे ये सब बातें कहती हैं। अवचेतन मन के औने कोने में संदेह का कोहरा भी छा जाता था। इसीलिए एक दिन किसी सन्यासी संतान का संशय दूर करते हुए अमर पददायिनी श्री मां ने कहा था, मुक्ति तो हर क्षण दी जा सकती है। उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ यह बात कही थी कि सन्यासी को लगा मानो जीवों की मुक्ति उनकी मुट्ठी में है। इसका सुंदर समाधान श्री रामकृष्ण देव की वाणी में मिलता है। उन्होंने कहा था, उसके अर्थात श्री मां के भीतर जो है वह यदि किसी पर रुष्ट हो गया तो फिर ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं। फिर ये ही मां तुष्ट होकर हंसी खेल में मुक्ति दे देती हैं। हम बाद में देखेंगे कि कितनी सरलता से श्री मां यह अत्यंत दुर्लभ मुक्ति, निर्माण मुक्ति प्रदान करती थी।
वे जीवों का सारा पाप ताप, उनके जन्म जन्मांतरों के संचित पाप अपने में ले लेती थी और इस प्रकार उन्हें निष्पाप बनाकर अंत में जन्म मृत्यु पहेली के उस पार अमरधाम में ले जाती थी। सन 1915 ईस्वी में एक भक्त जयराम बाटी आया, यह सोचकर कि इस पुण्य क्षेत्र में साधन भजन करने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। वह जप ध्यान में डूब गया। श्री मां का ध्यान उधर गया। वे भक्त के हृदय का अप्रकट भाव ताड़ गई। भक्त एक दिन श्री मां को प्रणाम करने गया। संतान के मुख की ओर देखते हुए मां ने कहा, मां के पास आए हो, अभी इतने जप ध्यान की क्या आवश्यकता? मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कर रही हूं। अभी खाओ पियो, निश्चिंत मन से रहो और आनंद मनाओ। बच्चों को परिश्रम करते देख क्या मां के हृदय में नहीं लगता? ठीक ऐसा ही यहां भी है। मां ही बच्चे का परिश्रम स्वयं उठा लेंगी। वे शक्ति रूपिणी जो हैं, उनकी शक्ति अनंत है। भक्त ने सुना था कि शिष्यों के पाप लेने के कारण ही श्री मां के शरीर में व्याधि ने घर कर लिया है। इसीलिए मां नाना प्रकार से कष्ट पा रही हैं। मां के कष्ट की बात सुनकर भक्त संतान का हृदय रो उठा। मां के पास आकर उसने रोने के स्वर से कहा, मां, सुनता हूं कि भक्तों के पाप ले लेकर ही तुम्हारी यह व्याधि है। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना है कि तुम मेरे लिए न भुगतो। मुझे अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगने दो। त्यों ही मां अस्थिर हो उठी। बोली, यह क्या बेटा, यह क्या बेटा, तुम लोग अच्छे रहो, मैं ही भुगत लूं। आहा, उस समय मां की वह अपूर्व करुणा मूर्ति देखते ही बनती थी। श्री मां उस समय कोठार में थी। एक भक्त किसी अज्ञात आकर्षण से व्याकुल हो उनके समीप उपस्थित हुआ। उनके दर्शन कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उसका मन शांत हुआ। तृप्ति के आनंद से उसका हृदय घट पूर्ण हो गया। वह अब घर लौटने की तैयारी करने लगा। विदा लेने के लिए मां के पास जाकर उसके प्रणाम करने पर मां बोली, अच्छा, कल भर और रह जाओ, परसों चले जाना। दूसरे दिन भक्त को नाम से पुकारकर उन्होंने स्वयं उससे कहा, तुम मंत्र लोगे? भक्त ने मंत्र लेने की बात सोची ही नहीं थी, न वह उस संबंध में कुछ जानता ही था। इसीलिए छोटे बच्चे की भांति बोला, आपकी यदि इच्छा हो तो दे दीजिए मां, मैं तो कुछ नहीं जानता। मां ने पूछा, तुम किस देवता का मंत्र लोगे? भक्त बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तब श्री मां ने यथाविधि पूजा अनुष्ठान समाप्त करके शिष्य में शक्ति संचार कर दिया और बोली, अच्छा,
तुम्हारे लिए यही मंत्र ठीक है। यह कहकर उसे महामंत्र प्रदान किया। माता जिस प्रकार दुधमुहे बच्चे को ठीक समय पर दूध पिलाती है, यहां भी ठीक वैसा ही है। संतान के हृदय की अज्ञात भूख को जानकर श्री मां ने बिना मांगे ही उसके हृदय में मुक्ति मंत्र दे दिया। जगत धात्री पूजा के समय जयराम बाटी में श्री मां के समीप बहुत से भक्तों का समागम हुआ। रांची से एक बालक भी आया हुआ था। पूजा की भीड़ भाड़ में वह मां के पास अपनी दीक्षा लेने की प्रार्थना निवेदित नहीं कर सका। बालक समझकर किसी ने उस संबंध में ध्यान भी नहीं दिया। पूजा के बाद ही मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भक्तों ने पूजा देखी, मां का दर्शन और आशीर्वाद पाया। अब वे घर लौटने लगे। श्री मां अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। अतः भक्तगण एक एक करके उनके सोने के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम कर आए। उस बालक ने देखा कि उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। इसीलिए मां को प्रणाम करते समय उनके चरणों पर सिर रखकर वह इस प्रकार रोने लगा कि आंसुओं से मां के पैर भीग गए। श्री मां ने बालक का हाथ पकड़कर उठाया और सस्नेह पूछा, क्यों बेटा, क्यों रोते हो? क्या चाहिए? मंत्र लोगे? उसी अवस्था में कमरे का दरवाजा बंद कर उन्होंने उसे मंत्र दे दिया, मुक्त कर दिया। श्री मां के मंत्र देने का अर्थ ही था मुक्ति देना। उनका मंत्र निर्वाचन भी एक अलौकिक व्यापार था। वे आधार के अनुसार विभिन्न शिष्यों को विभिन्न मंत्र देती थी। दीक्षा देने के पूर्व वे उन लोगों के इष्ट का दर्शन कर तद अनुसार मंत्र निर्वाचित करती थी। वह शक्तिपूर्ण मंत्र पाते ही शिष्यों को नाना प्रकार की अनुभूतियां और विभिन्न दर्शन होने लगते थे। बहुतों के शरीर में भाव संचार होने लगता, अश्रु, कंपन, पुलक इत्यादि। सात्विक ऐश्वर्य के प्रकाश के फलस्वरूप शिष्यों का मन एक अनिर्वचनीय दिव्यानंद से भर जाता था। कोई कोई देह में बिजली के प्रवाह के समान शक्ति का संचार अनुभव करते थे। अन्य किसी को इष्ट के दर्शन हो जाते थे। एक समय श्री मां एक भक्त को दीक्षा दे रही थी। उन्होंने दीक्षा के पूर्व उसके वंश का मंत्र जानना चाहा, पर दीक्षार्थी को वह पता नहीं था। तब श्री मां ने कुछ क्षण ध्यान करके कहा, तुम्हारे वंश का यह मंत्र है। बाद में पता लगाने पर भक्त को विदित हुआ कि उसके वंश का वही मंत्र था। इस प्रकार श्री मां के दर्शन की सत्यता प्रमाणित हो गई। जय ठाकुर, जय मां।